Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जो पहली बार आए हैं सो आप उनका स्वागत कीजिए। प्रभु का धन्यवाद हो आपके आदर सत्कार के लिए। सिस्टर जॉय, थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग योर टेस्टिमनी that will definitely encourage people to pray for you and the ministry for the people who are in South India. Hallelujah. परमेश्वर के वचन से जल्दी से एक दो बात आपके साथ कहना चाहता हूँ। सब इधर ध्यान देंगे, ओके? और जिनके पास बाइबल है वो एक वचन निकाले। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत। The epistle of 1 Corinthians chapter 1:18 बहुत एक जाना पहचाना एक वचन वहां लिखा हो। Can somebody read that? शरीर की कला का ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਮੂਰਖਤਾਈ ਹੈ, परंतु ਸਾਡੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ परमेश्वर की शक्ति है। हिंदी में कोई जन पढ़ हिंदी में कोई पढ़े? मास्टर साहब को पढ़ना पड़ा, आपने बहुत देर लगाई। क्योंकि क्रूस की कथा ओके, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है ऐसा, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। The message of the cross is foolishness to those who perish, but it is the power of God for we who are saved. Hallelujah. ये वचन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, ओके? मैं आपको बहुत जल्दी से क्लियर करता हूं। वो संदेश जो क्रूस से आता है, सबको क्रूस मालूम है? सलीब। या मैं अभी भी सीख रहा हूँ पास्टर से, देखिए मैं सीखता ही रहूंगा, पंजाबी नहीं आती। सलीब सब जानते हैं, ओके? ना मुझे एक जवाब दीजिए, सलीब से कौन सा संदेश आपके लिए आता है? दो सवाल। सलीब से क्या संदेश मिलता है? और दूसरा सवाल, सलीब से आपको क्या संदेश मिला है? सलीब से क्या संदेश आता है? बोलिए, सलीब से क्या संदेश आता है? परमेश्वर ने साडे क्रूस से परमेश्वर नहीं, यीशु। बोलिए, यीशु मसीह ने साडे लिए स्वीकृत की जान दी। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर जान दी है और पापों की क्षमा, वेरी गुड, और प्रेम का, प्यार का संदेश, और खुदा के साथ में रिश्ता जुड़ना। और बोलिए, बहने बोलिए, क्रूस से या सलीब से क्या संदेश आता है? संदेश समझते हैं ना? What message comes from the cross? सलीब से क्या संदेश आता है? हमारा पापों से छुटकारा। वेरी गुड। और बोलिए, बहने बोलिए, बहने, भाइयों ने 3-4 लोगों ने बोला, क्या संदेश आता है? हम जो स्वभाव से परमेश्वर के बैरी थे, क्रूस से संदेश आता है, हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है प्रभु यीशु के द्वारा। हालेलुया। और बोलिए, और क्या संदेश है?
और क्या संदेश? पीछे पैरों में से बोल सकते हैं? हेलो, कुछ लोग बच्चे ही समाज में लगे हैं, कहां से समझ में आए? बोलिए, क्रूस से क्या संदेश आता है? और बोलिए, हिम्मत कीजिए। सलीब तो या क्रूस तो की शिक्षा मिलती है हाँ। या की सानू संदेश की मिलिया है साडे लिए की है। अभी दूसरा सवाल का मैं चुनना, चलिए आपने जो उत्तर दिया उसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा सवाल ये है, अब ये बताइए आपके लिए व्यक्तिगत रीति से क्रूस से क्या संदेश मिला? मेरी मृत्यु या उसने मुझे मृत्यु के वश से छुड़ा दिया। हालेलुया। और क्या संदेश आपको मिला? व्यक्तिगत रीति से आपको क्या संदेश मिला? पापों से छुटकारा। बोलिए, उसके ऊपर, किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके क्या हुआ? अनंत जीवन, अपनी जिंदगी मिली है। आप कुछ बोल रहे थे? पाप से छुटकारा। और बोलिए, आपको क्या? आप थोड़ा सोच के बोलो, मुझे क्रूस सलीब से क्या मिला? तेरे मार खाने से मैंने क्या पाई है? मैंने वो गीत तुरंत सिस्टर को भेजा। अभी आपने गीत गाया ना, क्या क्या मिला उस खून से, उसके खून बहाने से क्या क्या मिला? पापों की क्षमा मिली है, छुटकारा मिला है, उद्धार मिला है, नया जीवन मिला है, अपनी जिंदगी मिली है, चंगाई मिली है। वचन कहता है उसके कोड़े खाने के द्वारा हम क्या हुए? चंगे हुए। हालेलुया। सो सबको कुछ ना कुछ संदेश, सबको कुछ ना कुछ क्रूस से मिला। लेकिन यहाँ वचन जो लिखा है वो कुछ और है। वो वचन क्या लिखा है कि क्रूस का संदेश या क्रूस की कहानी या क्रूस की गाथा नाश होने वालों के लिए क्या है? मूर्खता। पहले पढ़ा है ना ये वचन। परंतु हम उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। अभी किसी ने यहाँ गवाही दिया, उनके जीवन में कुछ बड़ी घटना हुई जब उन्होंने प्रभु के दास के द्वारा, प्रभु के दास से उन्होंने प्रार्थना की और प्रभु के दास को सामर्थ देता है। और प्रभु के दास को सामर्थ देता है प्रार्थना में, चंगाई की सामर्थ प्रार्थना में, मुर्दों को जिलाने की सामर्थ प्रार्थना में, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को करने की सामर्थ कहां से मिलती है? परमेश्वर से मिलती है। और जरिया क्या है? सलीब। हालेलुया। सो बहुत से लोग इस संसार में, जिनके लिए सिंपल सी मैं आपको एक बात बताता हूं, जो मसीह को नहीं जानते वे तो उस अनंत नरक या नाश होने के रास्ते पर हैं। लेकिन जो यीशु मसीह को जानते हुए भी उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, किस बात के ऊपर? कि यीशु, जीसस इज द सन ऑफ गॉड, यीशु परमेश्वर का बेटा है। बोलिए, यीशु परमेश्वर का बेटा है। इंग्लिश में बोल सकते, जीसस इज द सन ऑफ गॉड। हालेलुया। आजकल की कलीसियाओं में से यीशु परमेश्वर का बेटा है ये शब्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। आजकल के कलीसियाओं में, आजकल के प्रचार में से यीशु परमेश्वर की ओर से भेजा गया वो मेमना है, परमेश्वर का मेमना है, ये शब्द धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। अनादि अनादि काल से वचन कहता है वो परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था, और जो कुछ इस धरती के ऊपर उत्पन्न हुआ उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं
नहीं हुआ। हालेलुया। ये वचन धीरे धीरे गायब हो रहा है और क्या आ रहा है? गीत, गाना, बजाना, डांस। यीशु हमारे बिगड़े काम को ठीक करने वाला है। यीशु के पास जाएंगे, आपको कनाडा का वीजा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन जो मूल बातें हैं, जो सिद्धांत हैं, जिनके ऊपर हमारा भविष्य, जिनके ऊपर हमारे आत्मिक जीवन टिका हुआ है, वो लोगों को सुनना ज्यादा पसंद नहीं है। सो वे जो यीशु को जानते हैं लेकिन उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, वे जो क्रूस को बहुत साधारण सी बात या सलीब की मृत्यु को बहुत साधारण सी बात, हाँ सलीब की मृत्यु साधारण हो सकती किसी के लिए, लेकिन जो उसके ऊपर चढ़ाया गया वो साधारण नहीं है, वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। क्रूस की लकड़ी साधारण हो सकती है। ऐसा नहीं था कि यीशु को जिंदा मतलब इस धरती के ऊपर यीशु को कभी क्रूस पे चढ़ाया, मतलब किसी को क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया, ऐसा नहीं था। रोमी साम्राज्य में कुकर्मियों को, अपराधियों को इस प्रकार के भयानक दंड दिए जाते थे। वचन कहता है वो हमारे लिए दोषी गिना गया। अदन की वाटिका में परमेश्वर के खिलाफ जो विद्रोह हुआ, उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया गया और पाप उस रास्ते मनुष्य के जीवन में आ गया। वचन कहता है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? आज उस क्रूस के द्वारा, उस सलीब के द्वारा मेरे लिए क्या संदेश आज शाम के समय कुछ लोगों ने गवाही दी, मेरे लिए छुटकारा है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ चंगाई के बारे में ही बात कर रहे हैं। लोगों को सिर्फ शरीर की या भौतिक चंगाई मिल जाए और उसके बाद कई लोग वापस भी नहीं आते। ऐसे लोगों के लिए क्रूस का यह संदेश क्या है? मूर्खता है, कोई काम का नहीं। लेकिन जो उस क्रूस, उस सलीब से पाई हुई शांति, उस सलीब से पाया हुआ जो संदेश है और जो जो आपने कहा है वो सब जो उनके जीवन में हुआ है, आज से कई साल पहले 1984 में मुझे ये बात बताई गई सुसमाचार के द्वारा कि मैं पापी हूं और यीशु जो परमेश्वर का बेटा है इस संसार में हमारे लिए आया, वचन के अनुसार मारा गया, वचन के अनुसार गाड़ा गया और वचन के अनुसार तीसरे दिन मर्दों में से जी उठा। हालेलुया। हाथ उठा के हालेलुया बोले। जिसने उस सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया उन सबको वचन कहता है यहोवा ने, परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अनुग्रह दिया है, अधिकार दे दिया है। हालेलुया। आप प्रार्थना करते हैं वो कैसे ये सामर्थ काम करती है? आप उस छुटकारे को, उस बंधन को, शैतान के गुलामी को, शैतान की जंजीरों से, शैतान के उस चंगुल से निकलकर आप परमेश्वर के राज्य में, प्रभु की कलीसिया में मिला दिए गए हैं। अब आप साधारण नहीं है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, स्वर्गदूत भी आपके साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सुनकर, स्वर्ग से सुनकर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। आप किसी को सुसमाचार बताते हैं, आप ये संदेश किसी को बताते हैं, उनके जीवन में काम होता है, वो विश्वास करते हैं और अपने जीवन में उस चंगाई को, छुटकारे को, उस अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। इसलिए क्या करो, जो विश्वासी है वो क्या करे? एक वचन बोल के मैं समाप्त करूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसकी 16वीं आयत। यदि सलीब से जो कुछ आपको मिला है, सलीब से जो छुटकारा आपको मिला है, पापों की क्षमा आपको मिली है, उस सलीब से अपनी जिंदगी आपको मिली है, परमेश्वर के संतान होने का अधिकार आपको मिला है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में जो खाई थी, जो दुराव था, उसको वापस मेल मिलाप के द्वारा पूरा कर दिया गया है। तो अब एक विश्वासी कैसे रहना चाहिए? 16 है।
16वीं है, पहला थिस्सलुनीकी की पत्री 5 अध्याय 16वीं है। सदा आनंदित रहो। सदा आनंदित रहो। ये ना, आपको छुटकारा मिला, सही बात। आपको मेल मिला परमेश्वर से, बस सही बात है। आपको शरीर की चंगाई मिली, ये सही बात है। आत्मा की चंगाई मिली है, ये सही बात है। क्रूस से एक और संदेश मिलता है, क्या है? सदा आनंदित। बोलिए सदा आनंदित रहो। एक दूसरे से बोलिए सदा आनंदित रहो। पौलुस रसूल थिस्सलुनीकियों की जो कलीसिया को लिखते हुए बहुत उनको कई प्रकार की शिक्षा उनको दे रहा था। मैंने सिर्फ एक वचन आपके लिए निकाला, निरंतर प्रार्थना। किसी ने मुझसे कहा, एक कोई अपने आप को विश्वासी बोलता है, विश्वासी है काफी साल से, बपतिस्मा लिया सब कुछ। मैंने बार बार मुझे पैनिक अटैक आते हैं। क्या आते हैं? मुझे नहीं मालूम पंजाबी में कैसे बोलते हैं उसको, पैनिक अटैक। बार बार गुस्सा आता है, घबराहट होती है, बहुत निराशा हो जाती है। कई बार आत्महत्या करने के लिए इच्छा होने लगती है। यदि क्रूस का सच्चा संदेश आपको मिला है तो इसमें से कोई चीज आपके जीवन में नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिए। क्योंकि वचन क्या कहता, हमने क्या, यीशु हमेशा मेरे साथ है। हालेलुया। उसने क्या वादा किया? मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ। हालेलुया। यदि आप सलीब से पाया वो संदेश और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति, कलीसिया में परमेश्वर के लोगों के साथ संगति निरंतर करते हैं, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की शिक्षाओं के ऊपर ईमानदारी से, पवित्रता से जिंदगी बिताते हैं, कैसे भी तकलीफ, कैसे भी परिस्थिति आपके अंदर, आपके जीवन में आ जाए, आप कभी डरोगे नहीं। हालेलुया। आप कभी हिम्मत नहीं हारोगे, आप कभी भी निराश नहीं हो जाओगे। There won't be like panic attacks आपके जीवन में, बार बार पैनिक अटैक हो रहे हैं। और इसलिए क्या कहा? सदा क्या करो? आनंदित रहो। हम सदा आनंदित नहीं रह सकते। हमें आनंदित रहने के लिए, खुश रहने के लिए कहां से सामर्थ्य मिलती है, कहां से ताकत मिलती है? परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। दूसरा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। ये थोड़ा सा मुश्किल है ना? नहीं, पास्टर जी ही प्रार्थना करेंगे। पास्टर जी ने प्रार्थना के मतलब हो गया, आपने भी क्या करना है? जब आप प्रार्थना करते रहेंगे तब पास्टर जी प्रार्थना करेंगे, आपके जीवन में बड़े काम शुरू हो जाएंगे। और आप प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रभु के नजदीक समय नहीं बिताएंगे, परिवार के साथ समय प्रभु के साथ नहीं बिताएंगे, तो जीवन में बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाएगी। फिर आप कहेंगे हम तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते, फिर ऐसा क्यों होता? तीसरी बात, हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु की इच्छा है। एक छोटी सी कहानी बता के खत्म करता हूं। एक व्यक्ति भगवान के पास जा रहा था, उसको एक अमीर व्यक्ति मिला, बोलता मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। और दूसरा एक व्यक्ति मिलता है, वो गरीब है, वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है ना। दो प्रकार के ऐसे व्यक्ति मिले। तो ये व्यक्ति जाके ईश्वर से, भगवान के पास गया, उसने बोला एक धनवान मुझे मिला, वो कहता है मेरे पास अब बहुत कुछ है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रभु ने उससे कहा, उसको जाके बोल कि धन्यवाद देना बंद कर दे, धन्यवाद देना बंद कर दे। जो व्यक्ति जो गरीब था, उसको, उसके लिए क्या संदेश? उसके लिए कहा है संदेश कि उसे कहो वो हमेशा क्या करे? धन्यवाद करना शुरू। आज हमारे चर्च में एक भाई आए थे, उन्होंने ये कहानी सुनाई थी।
जो धनवान व्यक्ति है वो चाहता उसके पास सब कुछ है और उसको यह संदेश मिला क्योंकि उसकी इच्छा ये है मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ आ चुका है, तो उसको यह कहा गया कि धन्यवाद देना बंद कर दो। अब जो दूसरा करीब है वो उसको यह संदेश दिया कि वो धन्यवाद देना शुरू करे। जब उसके पास यह संदेश गया तो उसने बोला मैं किस बात के लिए धन्यवाद दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाद में कहानी जाके घर में समझने की कोशिश करना, हर बात में क्या करो। हमारे डॉक्टर साहब एक कहानी बताते, एक लड़की थी, वो बहुत सांसारिक जीवन में बहुत उलझी हुई थी, उसका चाल चलन भी ठीक नहीं था, बड़ा उसके माँ उससे बहुत परेशान थी। वो पास्टर साहब के पास आई, ये लड़की उसकी माँ की बात सुनती नहीं है, रात रात में घर में वापस आती है, बहुत जीवन उसका उसके कारण वो बहुत चिंता और दुख में थी। वो पास्टर साहब के पास गई, उसकी माँ उससे कहा पास्टर साहब बेटी की ऐसी हालत है, मैं क्या करूं। पास्टर साहब ने कहा मेरे बाइबल में एक ही बात लिखी है, हर बात के लिए क्या करो, धन्यवाद। तो अपनी बेटी के लिए भी क्या करो, धन्यवाद। तो वो बहन नाराज हो गई, पास्टर साहब मैं तो बहुत परेशान हूँ, उसकी जिंदगी ऐसी है, मैं कैसे इस बात के लिए धन्यवाद दे सकती। तो बोले मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बाइबल कहती है कि क्या करो, धन्यवाद करो। तो बेटी के लिए धन्यवाद करो, क्या करो, धन्यवाद। आप लोग पिछले बार भी मेरे पास कुछ लोग आए थे, हमारे बच्चे बहुत परेशान करते है ना, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्या करो। इस औरत ने, इस बहन ने सोचा मैंने इतना तो सब कुछ किया, बहुत काउंसलिंग की, बहुत डॉक्टरों से मिला, बहुत लोगों से बहुत कुछ कराया, चलो मास्टर साहब ने कहा तो ये भी करके देखें। उसने अपनी बेटी के लिए प्रभु को धन्यवाद देना शुरू किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन ऐसे हर बार जब भी बेटी घर में आ रही है वो माँ को देख रही, वो मेरे लिए धन्यवाद कर रही। तो बेटी सुनने लगी कि माँ मेरे लिए परमेश्वर को धन्यवाद कर रही है। ये लड़की सोचने लगी कि ये कैसे हो सकता है, मेरी माँ जो मेरा काम है, जो मैं गलतियां कर रही हूँ, जो जिंदगी में बिता रही हूँ, उसके लिए कैसे धन्यवाद दे रही है। और थोड़े ही दिन में उस बेटी का मन परिवर्तित हो गया और वो पूरी रीति से उसने तौबा की और प्रभु के नजदीक आ गई। हालेलुया। क्रूस से एक संदेश, क्रूस से क्या संदेश मिला, सदा आनंदित रहो। हालेलुया। सलीब से हमें प्रभु यीशु के द्वारा एक संदेश मिलता है, हर बात में क्या करो, आनंदित, सदा आनंदित रहो। कौन आनंदित रखता है मुझे, परमेश्वर आनंदित रखता है। बोलिए मेरा यीशु मुझे खुश रखता है। चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, परिस्थितियां विपरीत होगी, लेकिन फिर भी मन से यीशु के साथ आनंदित रहो। हालेलुया। दूसरा है निरंतर प्रार्थना करते रहो। आपको प्रार्थना, कई लोग नए होंगे, प्रार्थना नहीं आती है, पास्टर जी आपको सिखाएंगे कैसे प्रार्थना करना है। हमेशा क्या करते रहो और हर बात के लिए धन्यवाद करो, है ना। रिजल्ट गलत आ गया फिर भी क्या करो, धन्यवाद। इधर उधर मत परेशान हो जाओ, है ना, इधर उधर बात मत जाओ, चुप मत जाओ, आप बंदे ना करो, क्या करो, प्रभु तेरा धन्यवाद है, अगले बार प्रभु को अवसर दे दे। हालेलुया। आपका पति शराब पीता है, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, बहुत मुश्किल है, बच्चे परेशान करते हैं, पड़ोसी परेशान करते हैं, लोग अत्याचार करते हैं, विरोध करते हैं, क्या करो, प्रभु के सामने आके, घुटनों पर आके प्रभु को धन्यवाद करो। प्रभु तूने जिस परिस्थिति में रखा है तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। आपके मुंह से निकलने वाला प्रार्थना, आनंद का शब्द, आपके दिल से निकलने वाली प्रार्थना, आपके होठों से निकलने वाले धन्यवाद के शब्द, वो सब के सब सामर्थ्य वचन में लिखा है उनके लिए जो विश्वास करते हैं, उनके लिए क्या है, क्रूस की कथा या क्रूस का संदेश नाश होने वालों के लिए, जो अविश्वासी है, जो यीशु का तिरस्कार करते हैं, जो उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, उनके लिए वो एक मूर्खता की बात है। लेकिन यहां बैठे हुए हर एक जन के लिए वो परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। उसी के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ। इसलिए भाइयों,
बिजनेस में कुछ गड़बड़ी हो गई, डाउन हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, बेरोजगारी है, हर बात के लिए क्या करो? धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आशीष और अनुग्रह देगा। सदा आनंदित रहो। मेरे पीछे बोलिए, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद। एक दूसरे से बोल सकते हैं, सदा आनंदित रहो। थोड़ा हाथ लगा के, कंधे पे हाथ लगा के बोलो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद। अच्छी साड़ी नहीं मिली, धन्यवाद। सेवन नहीं मिला, धन्यवाद। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया, धन्यवाद करो, लड़ाई मत करो। खाना नहीं मिला, धन्यवाद। अच्छा मोबाइल नहीं मिला, धन्यवाद करो। एक ना एक दिन प्रभु आपको दे दे। हालेलुया। प्रभु आपको